और जो लोग ये कहते हैं कि नीट में ईयर्स नहीं आते, मैं उनको बता रही हूँ, प्लीज ध्यान रखना, एनसीईआरटी में अगर ईयर्स दे रखे हैं वो जरूर आ सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू नीट एग्जाम क्रैक। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज की जो हमारी वीडियो है बेटा, दिस इज, जैसे कि आप देख ही सकते हो हेडिंग में, इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी ईयर्स टू बी लर्न्ड। ठीक है, जैसे कि आपको पता ही है नीट 2021 एग्जाम बहुत ही पास आ चुका है। ठीक है, तो आपको कौन कौन से ईयर्स याद करने हैं, बहुत बच्चों को इसमें कंफ्यूजन रहता है। बहुत सारे बच्चे फॉरेन ऑथर्स की बुक रेफर करते हैं या डिफरेंट सोर्सेज रेफर करते हैं, तो उनको ये रहता है कि हम लोग ईयर्स कितने याद करें, किस किस टॉपिक्स में हमें ईयर लर्न करने की जरूरत है, क्या ईयर्स नीट में आते भी हैं या नहीं। तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर देती हूँ, अगर आप कोई भी बाहर की बुक रेफर कर रहे हैं तो उनमें दिए हुए ईयर्स आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, उनके ईयर्स नहीं आएंगे, बट क्योंकि पेपर पूरा एनसीईआरटी से आता है बेटा, हमें पता है, तो एनसीईआरटी में जो भी ईयर्स दिए हैं, जो भी साइंटिस्ट के नाम दिए हैं, वहां से क्वेश्चन जरूर आ सकता है आपके नीट में। ठीक है, तो ये जो वीडियो है, इस वीडियो में हम कंप्लीट बायोलॉजी 11th और 12th के सभी चैप्टर्स में जहां जहां पर भी कहीं पर भी कोई ईयर है और साइंटिस्ट का नाम है और उनसे रिलेटेड जो भी डिस्कवरीज हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, फटाफट से वीडियो को डिस्कस कर लेंगे, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं होने वाली है, छोटी ही वीडियो होगी। तो सबसे पहले देखिए, 1969 में आर.एच. विटेकर ने प्रपोज किया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। इन द ईयर 1892 डीजे इवानोवस्की ऑब्जर्व्ड टीएमबी, इन्होंने सबसे पहले टोबैको मोज़ेक वायरस को ऑब्जर्व किया था। देन 1971 में टीओ डाइनर ने डिस्कवर किए थे विरियोइड्स। ठीक है, तो विरियोइड्स की डिस्कवरी 1971 में हुई थी। 1838 मैथ्यू श्लीडन एंड इन 1839 थियोडर श्वान प्रपोज्ड सेल थ्योरी। ठीक है, इन 1855 रडोल्फ वर्चाओ he gave a statement that is omnis cellula e cellula, and this statement came in your NEET exam, NEET 2019. NEET 2019 में ये क्वेश्चन आया था, who gave this statement omnis cellula e cellula? उसका आंसर था रडोल्फ वर्चाओ, उसका आंसर था रडोल्फ वर्चाओ। नेक्स्ट है 1950 एडवेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप का जो एडवेंट हुआ था दैट इज इन 1950। 1972 सिंगर एंड निकोलसन गेव फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, right, plasma membrane. 1898 Camillo Golgi discovered Golgi apparatus. 1831 Robert Brown discovered nucleus. In 1860 Julius von Sasch discovered hydroponic का जो कॉन्सेप्ट है उन्होंने यहाँ पे वो बताया था। In 1770 Joseph Priestley revealed essential role of air in the growth of green plants, and in 1774 Joseph Priestley only discovered the oxygen. ठीक है, तो ऑक्सीजन की डिस्कवरी भी इन्होंने ही करी थी और 1774 में वो करी थी, और 1770 में उन्होंने उसके एसेंशियल रोल बताए थे हमारे लाइफ में। नेक्स्ट है 1854 जूलियस वॉन सैश प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज एज अ बाय प्रोडक्ट इन फोटोसिंथेसिस। ओके, तो देखो 1860 में जूलियस वॉन सैश ने हाइड्रोपोनिक्स का कॉन्सेप्ट दिया था। ये है पॉइंट आपका मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर से, और ये जो पॉइंट है 1854 वाला, दिस इज फ्रॉम द चैप्टर फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट है फ्रॉम 1843 टू 1909 T.W. एंगलमैन ही प्रपोज फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम। तो इन्होंने फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम कब दिया वो ईयर नहीं दे रखा, ये इनका जो है पूरा वो दे रखा है आपको, बर्थ का, बर्थ एंड डेथ वाला ईयर। देन 1897 टू 1985 Cornelius van Niel, he demonstrated for the first time that oxygen comes from water and not from CO2. तो अब आप लोग बोलोगे मैम हमें इनका ये बर्थ और डेथ वाला ड्यूरेशन भी याद करना है, तो वो याद करने की जरूरत नहीं है बेटा, आपको बस इनके जो है मेन रोल्स याद रखने कि इन्होंने क्या क्या डिस्कवरी करी है। बट क्योंकि ये भी एनसीईआरटी में थे तो मैंने इन वीडियो में इंक्लूड कर दिए। फिर 1905 में देखो ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर आया था। 1926 में ई कुरोसावा डिस्कवर्ड जिब्रेलिन हार्मोन। And then देखिए mid 1960 3 independent researchers reported the purification or identification of 3 different kinds of inhibitors. This is from chapter plant growth and regulator. 3 independent researchers थे, उन्होंने mid 1960s में क्या किया था, 3 inhibitors की डिस्कवरी करी थी। Someone एक ने उसको नाम दिया inhibitor B, दूसरे ने नाम दिया abscission 2, और थर्ड साइंटिस्ट जो थे उन्होंने उसको नाम दिया डॉर्मिन। बाद में जब इनका केमिकल नेचर स्टडी करा गया तो पता चला all these chemical are same, and फिर उनको नाम दे दिया ABA, abscisic acid. September to October 2006, this is the last flowering of Strobilanthes kunthiana. Although जो ये Strobilanthes kunthiana है ये आफ्टर एवरी 12 ईयर फ्लावरिंग करता है, तो इसके अकॉर्डिंग इसने 2018 में फ्लावरिंग कर चुकी है। बट क्योंकि एनसीईआरटी ने उस चीज़ को चेंज नहीं किया, एनसीईआरटी इज स्टिल राइटिंग 2006, तो यू हैव टू प्रिपेयर 2006 ओनली। ठीक है, नेक्स्ट है
10,000 ईयर ओल्ड सीड किसकी है? ल्यूपिनस सीड्स या ल्यूपाइन की सीड है, विच इज द एंड द साइंटिफिक नेम ऑफ द प्लांट इज ल्यूपिनस आर्क्टिकस। तो ये आपको पता होना चाहिए 10,000 ईयर ओल्ड किसकी है, 2,000 ईयर ओल्ड किसकी है। नेक्स्ट देखिए 2,000 ईयर्स ओल्ड सीड इज ऑफ डेट पाम सीड विच इज बेसिकली फाउंड नियर डेड सी, ठीक है, और इसका साइंटिफिक नेम है डेट पाम का फेनिक्स टेक्टाइलीफेरा। In 1951 फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इनिशिएटेड। ओके, सो अगर आपसे पूछे कब फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इनिशिएट हुआ था, दैट इज 1951। नेक्स्ट है 1900 में वर्ल्ड पॉपुलेशन थी 2 बिलियन, और यू कैन सिंपली कॉल इट एज 2000 मिलियन, एंड बाय 2000 जो वर्ल्ड पॉपुलेशन थी वो चली गई थी 6 बिलियन, ठीक है। नेक्स्ट है 40 to 50 मिलियन MTP मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जो है हर साल परफॉर्म करा जाता है, आर परफॉर्म्ड एवरी ईयर। नेक्स्ट, ये सब एनसीईआरटी के पॉइंट से बेटा, कुछ भी एनसीईआरटी के बाहर नहीं है, और मैंने कोशिश करी है कि सारे के सारे जो ईयर्स मुझे मिले रीडिंग लगा के, मैंने मल्टीपल रीडिंग लगा के ढूंढी है। अगर कोई भी ईयर फिर भी रह गया हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है, ताकि बाकी बच्चों की भी हेल्प हो पाए। 1971 में देखिए गवर्नमेंट ने लीगलाइज किया था MTP को। 1856 to 1863 7 ईयर का जो गैप है, इसमें हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट वॉज कंडक्टेड बाय मेंडल, ठीक है। 1900 में जो मेंडल के वर्क की रीडिस्कवरी हुई थी ऑफ मेंडल्स वर्क बाय 3 साइंटिस्ट, उनके नाम मैंने यहाँ नहीं दिए हैं, बट अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। कार्ल कॉरेन थे, वॉन टेशरमैक एंड हुगो दी वरीज, ये 3 साइंटिस्ट थे, ठीक है। नेक्स्ट इन 1891 हैंकिंग जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने डिस्कवर किया था एक्स क्रोमोसोम। सो एक्स क्रोमोसोम की डिस्कवरी हुई थी 1891 में। 1866 लैंगडन डाउन, ही डिस्कवर्ड डाउन सिंड्रोम। Okay, so he gave the concept of Down syndrome in 1866. In 1869, Friedrich Mischer first of all isolated a chemical that is DNA, a nucleic acid, और उन्होंने ये बताया था DNA as an acidic substance, ये उन्होंने इसमें conclude किया था। In 1953, double helix model of DNA came into existence and it was proposed by James Watson and Francis Crick. In 1958, Matthew Michelson and Franklin Stahl परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट ऑन सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है। तो सेमी कंजर्वेटिव मोड पे इन्होंने जो है एक्सपेरिमेंट बताया था। इन 1990 to 2003 13 ईयर्स का जो गैप है, इसमें ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को कंप्लीट करा गया था, एंड इट वाज अ मेगा प्रोजेक्ट बिकॉज इट बेसिकली टेक 13 ईयर लॉन्ग टाइम। नेक्स्ट देखिए 2006 जो है उसमें लास्ट क्रोमोसोम जो था, क्रोमोसोम नंबर 1, वो सीक्वेंस हुआ था। वैसे तो ये वाला ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट 2003 में कंप्लीट हो गया था, पर जो लास्ट क्रोमोसोम था 1 वो 2006 में हुआ था। नेक्स्ट देखिए मिड 1960s में ग्रीन रेवोल्यूशन केम इनटू एग्जिस्टेंस। नेक्स्ट इज 37 1960 to 2000 जो वीट का प्रोडक्शन है वो 11 मिलियन टन्स टू 75 मिलियन टन्स चला गया था, और राइस का प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हुआ था फ्रॉम 35 मिलियन टन्स टू 89.5 मिलियन टन्स। दिस इज फ्रॉम 1960 to 2000, 40 ईयर्स गैप, ठीक है। 40 ईयर्स में ये प्रोडक्शन में चेंजेस आए थे वीट एंड राइस के। नेक्स्ट इन 2000 अ मेज हाइब्रिड डेवलप विथ ट्वाइस द लेवल ऑफ लाइसिन एंड ट्रिप्टोफेन, ठीक है। तो ये स्ट्रैटेजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन वाले चैप्टर से है कि 2000 में मेज हाइब्रिड बनाए गए थे, उसमें डबल होता था लाइसिन और ट्रिप्टोफेन कंटेंट। उनके नाम जो है वो आप एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं, ठीक है। 1963 में डिस्कवरी ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। इन 1990 फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी इज परफॉर्म्ड ऑन 4 year old गर्ल। इन 1997 फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ दैट इज रोजी जो है डेवलप करी गई थी, उसमें ह्यूमन प्रोटीन एनरिच्ड मिल्क था, एंड उसके अंदर होता था 2.4 ग्राम पर लीटर प्रोटीन। इन 1986 एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट आया था। 1981 में एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट आया था। 2000 में CNG जो है वो स्टार्ट हो गई थी दिल्ली में। ऑल दी दिल्ली ट्रांसपोर्ट बस वर कन्वर्टेड और मेड टू रन ऑन CNG। 1974 में वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट आया था। 1974 में सेम चिपको मूवमेंट आया था फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। एंड इन 1984 JFM जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो ये कुछ ईयर्स हैं, और साथ में उन ईयर्स पे क्या क्या डिस्कवरीज हुई हैं, क्या क्या इवेंट्स हुए हैं वो हैं। इसके अलावा आपको कुछ भी तैयार करने की जरूरत नहीं है। लास्ट मिनट में ये वीडियो जरूर देख के जाना बेटा पेपर में। और जो लोग ये कहते हैं कि नीट में ईयर्स नहीं आते, मैं उनको बता रही हूँ, प्लीज ध्यान रखना, एनसीईआरटी में अगर ईयर्स दे रखे हैं वो जरूर आ सकते हैं।
बिकॉज एनसीईआरटी से ही पेपर आएगा, तो एनसीईआरटी के ईयर साइंटिस्ट के नाम आपको हर चीज करके जानी है, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और कमेंट करके बताइए अगर आपको लगता है कोई ईयर मैंने मिस कर दिया है या इस वीडियो में वो नहीं है, तो वो भी हमें आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहिए, अपना ख्याल रखिए। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।